गुड मॉर्निंग। अबे इतनी सी बात तू बहाना बता सके मन्ने कि छोरी पैकेट पकड़ा रही थी लौंडे को। इसमें इतनी कौन सी कॉन्फिडेंशियल होगी बात? बिल्कुल जेम्स बॉन्ड की तरह एकदम ही सारे यो गर्दन झटक के एकदम ही बिल्कुल सील्ड कॉन्फिडेंशियल प्राइवेट मैटर हो रहा है यो इतना। आया बड़ा। वैसे मैंने अब तक खोल के देखा नहीं है इसमें क्या है। अबे तो खोल ले यार। हाँ 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 ऑफ कोर्स, देख ही लेते हैं। Oh my God! There are monies दा। शुक्र के वाला था शनीज दा। इतने सारे करारे नोट किस खुशी में बांटे ले रही थी भाई तुम इसे? मैडम वो मैं देखो तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, ट्रेन चल चुकी है, दही जम चुका है, तंबू उखड़ चुका है। अब जो भी सच है जरा सच सच फटाफट बता दो। बताएगी यो कोई ना, बताएगा तो यो टॉर्चमैन। मैं क्या बोलूँगा मैडम, मेरा तो इस सब में कोई हाथ नहीं है मैडम। ये पैसे मुझे टार्च खरीदने टिकट खरीदने के लिए दे रही थी, टार्च जला के। टिकट खरीदने के लिए इतने सारे पैसे? गोल्ड क्लास। अल्ले मुन्ना अल्ले। बता रही हूँ मैडम, बता रही हूँ। दरअसल ये पैसे ये मुझे उस काम के लिए दे रही थी जो इसके कहने पे मैंने किया। काम ये था कि ये अपने होने वाले पति के साथ सिनेमा में फिल्म देखने आएगी और मैं इन दोनों को एक जगह पे बैठने नहीं दूंगा। इधर से उधर उठा के उधर से इधर बिठाता रहूंगा। मैंने वही किया मैडम, वो तो आपको पता ही है। Well baby, why are the frying is the? क्राइंग। Yeah, this one. बोलेगी या आज रात लॉकअप में बिताएगी, कल सवेरे टी बना के लाएगी हमारे लिए, फिर बताएगी अखबार के साथ। मैडम ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। पर why is the? क्योंकि मैं पढ़ना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ दिन के उजाले में। क्योंकि मेरे पापा का मानना है कि लड़की आगे पढ़ के करेगी क्या, करना तो उसे चूल्हा चौका ही है ना। और मैडम मेरे पापा लड़के और लड़की में फर्क करते हैं, इसलिए मुझे आगे पढ़ाना नहीं चाहते। इसलिए मैडम मैंने मजबूरी में ये सब किया दिन के उजाले में। बदवाओ जरा इसके डैडी ने। अंकल जी को जरा हम समझाएं छोरे और छोरी में फर्क। उन्हें भी तो पता लगे कि आजकल की छोरी चौक का ही नहीं संभालती, चौक की भी संभालती है। आइए वाह। Follow her. Mom, she is the father is the, and she is the son is the. मेरा बेटा आगरे का पेठा। और आपके हो अंकल जी, मथुरा का पेड़ा, काशीपुर का सिंगाड़ा या भुसावल का केला? केला नहीं बेटा, अकेला। मेरा नाम है अवधेश चंद्र अकेला। मेरा बेटा आगरे का पेठा। और आपने अपने इस बेटे का कुछ नाम भी रखा है या इसका नाम पेठा ही है? Well, dudes, what is the name is the? जबलपुर में ट्रैफिक जैम is the. दादाजी माय नेम इज एंथोनी गोंसाल्विस।
माय नेम इज खान। मैडम अरे इंग्लिश कमजोर है, हिंदी में बताता हूँ। मेरा नाम है कचालू अकेला, डैडी के आशीर्वाद से। देखिए मैडम, आप जल्दी से बताइए कि आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है मैडम। क्योंकि मैडम मैं आते वक्त अपनी दुकान खोल के आया हूँ। तो अंकल जी हम कौन सा तुम्हारी दुकान पे ताला लगवा रहे हैं? भाई तुम्हारी बेटी आई थी, भाई ऐसा उसका यो कहना है कि वो आगे पढ़ना मांग रही है और तुम जो है उसकी जबरन शादी करवाना मांग रहे हो। क्यों भाई ऐसा? देखिए बेटा, एक कहावत है कि भैंस जब भी मुंह खोलेगी तो भैं बोलेगी, गाना तो गाएगी नहीं। मेरा बेटा आगरे का पेठा। देखिए, लड़की को चाहे जितना मर्जी पढ़ा लिखा लीजिए, अंत में तो उसे चूल्हा चौका ही करना है। पढ़ा तो मैं अपने बेटे को रहा हूं क्योंकि ये मेरा नाम रोशन करेगा। ऋतिक रोशन। अंकल जी अगर तुम्हारी ऐसी निहायती जो है बकवास सोच हर किसी की हो जावे ना इस देश में, तो इस देश में कोई भी जो है कन्या, कोई भी महिला ना प्रधानमंत्री बनेगी, ना राष्ट्रपति, ना कोई मिस वर्ल्ड होगी, ना मिस यूनिवर्स, ना इस देश में कोई कल्पना चावला होगी, ना कोई लता मंगेशकर, ना किरण बेदी, ना सानिया मिर्जा। मिर्जा नहीं बेटा, मर्जी। देखिए ये हमारी मर्जी, हम अपनी बेटी की शादी करें या उसे पढ़ाएं। अब देखो हम उसकी शादी करा रहे, उसे अपने मन से ये पढ़ाई का भूत उतारना पड़ेगा। मेरा बेटा आगरे का पेठा, पढ़ा तो हम इसे रहे। क्यों बेटा? जी डैडी के आशीर्वाद से। मैं ना एक एक क्लास में 5-5 साल पढ़ रहा हूँ मन लगा के, ताकि हर सब्जेक्ट में मैं मजबूत होके निकलूं और कोई कमी ना रहे मेरी बुद्धि के विकास में, डैडी के आशीर्वाद से। शाबाश बेटा शाबाश, मुझे तुझ पे नाज है, गर्व है, घमंड है। मेरा बेटा आगरे का पेठा। देखिए मैडम, आप लोग मेरी बेटी के दिमाग में कोई और फितूर ना डालें, उसकी शादी हो लेने दे, क्योंकि वैसे भी मैंने अपना सारा बिजनेस जो है वो अपने बेटे के नाम में कर दिया है। बस कुछ सालों की बात है, उसके बाद में बैठ के आराम से घर में मजे लूंगा। मेरा बेटा आगरे का पेठा। Well, this is the बेटा बेटी में भेदभाव इज द आई लाइक वड़े के साथ पाव इज द। तुमने जो है अंकल जी अपना सारा माल इस पे लगा दिया है, अपने लौंडे पे, जो शकल से ही एकदम निकम्मा है। ये 5-5 साल एक ही क्लास में जो है झक मार रहा है, ये नाम रोशन करेगा तुम्हारा। और एक वो गुणवंती बेटी है तुम्हारी जो पढ़ना मांग रही है, उसके टैलेंट की जरा कदर नहीं है। बाप बेटे निकल लो यहाँ से दुम दबा के, वरना हमारा हाथ छूट जाएगा ही। हाँ हाँ ठीक है मैडम, जैसे आपकी मर्जी। चलो बेटा यहाँ से, इससे पहले कि मैडम का हाथ छूट जाए। मेरा बेटा आगरे का पेठा। तू अगर थारे दिमाग में कोई आइडिया ना आया तो मथुरा का पेठा तो दूर की बात है, मैं तेने यहाँ पेट दूंगी। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही पानी की टांकी, फुल नौटांग की आइडिया आ रहा है। तो बालक तुम्हें पानी की टंकी में पूर के उसको बाहर से सील कर दूंगी मैं आजीवन, हैं? फिर देगा आइडिया। जरा कोने में तो आइए ना। मतलब सुनिए मैडम, आइडिया कुछ ऐसा है कि ये जो पिताजी हैं इन्हें अपने बेटे पे बड़ा नाज है ना, जबकि हमें पता है मैडम इनका बेटा एक नंबर का निकम्मा है। मैडम इनके यहाँ आने से पहले हमने पूछताछ भी की थी, पता लगाया था मैडम, ये बेटा मैडम इसकी एकदम बुरी आदतें हैं, इसकी संगत भी बुरी है एकदम मैडम। तो बस किसी तरह हमें इस पिताजी के सामने ये बात साबित करनी पड़ेगी कि इनका बेटा कितना निकम्मा है, कितना बेवकूफ है। बस उसके बाद क्या है मैडम, उसके बाद गुलगुले वाव इज द यूर आइडिया का ताऊ इज द। निकल जाए यहाँ से। बाहर बारिश हो रही है, बारिश का डड्डू बन, मेंढक है जी। मंदाकिनी बन बाहर जाके। मैं आज ही बनियान नहीं पहन के आया जी। कुछ बूढ़ी आंटियां हैं, वो जरा खुश होंगी। भाइयों वाह वाह, भाइयों वाह वाह, थारो छोरो तो कमाल है भाइयों, धमाल है थारो छोरो, वाह वाह वाह। और थारी दुकान, थारो धंधो, ओ परफेक्ट। वाह, बस ईश्वर की कृपा है। सेठ जी मेरा बेटा आगरे का पेठा।
अरे भाइयों, अब जो 50 लाख रुपयो मने इन्वेस्ट करनो है वो मैं थारे धंधे में कर रही हूँ। बस 1 साल बाद मन ने 60 लाख लौटा दियो और उसके ऊपर जो प्रॉफिट होगो वो थारो बेटा, थारो। हाँ हाँ सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए, हम आपको 50 का 60 लाख करके देंगे डैडी के आशीर्वाद से। वाह वाह वाह, मेरा बेटा आगरे का पेठा। बेटा ये डील सही है ना? अरे डैडी पूछना क्या, ऐसा है 50 का 60 इनको दे देंगे और हम 50 लाख लगा के 1 साल में उसका 75 लाख कमा लेंगे डैडी के आशीर्वाद से। क्या खुसुर पुसुर कर रही हो? नहीं कुछ नहीं सेठ जी, मेरा बेटा आगरे का पेठा। सेठ जी हमें ये डील मंजूर है। ओ बहुत बढ़िया है, लो एक कागज साइन कर दियो। हाँ ये लीजिए। ओ ये 50 लाख रुपयों। पकड़ लो बेटा, पकड़ लो, ये लीजिए सेठ जी, ये भी साइन कर दिए। गिन लो गिन लो। अरे सेठ जी, अब 50 लाख कौन गिनने बैठेगा, मैंने चेक कर लिया टैची, पैसे पूरे हैं। हाँ ठीक है। किसका? मेरा है, इनका है। हेलो हेलो डार्लिंग। अब हेलो कौन? आपने मुझे नहीं पहचाना? जो मैं आपसे बात नहीं करूंगी और अपना नाम भी नहीं बताऊंगी। अरे नहीं गुच्चा माँ, तो मेरी कोई डार्लिंग नहीं है ना, आप कौन बोल रही हैं? मैं आपके प्रेम की दीवानी हूँ। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो आलिंगन टाकिज के पीछे आ जाइए, मैं वहीं आपका इंतजार कर रही हूँ। सुनो, आजा वे माही तेरा रास्ता उड़ीक दिया। अब होकी मैं पहुंचता हूँ, तुम वेट करना। अब सेठ जी मजा आ गया। डैडी, अब मुझे बहुत जरूरी काम से कहीं जाना है, तो आप ऐसा करो, ये पैसे लेके दुकान पे पहुंचो, मैं वहीं आता हूँ डैडी के आशीर्वाद से। अरे लेकिन बेटा मेरी बात तो सुनो। क्या छोरो है, वाह वाह क्या छोरो है। अरे जरा पीसो संभाल के ले जाना, क्या जमाना ठीक नहीं है, मैं चल रही हूँ। हाँ सेठ जी आप चिंता ना करें, बस पैसे संभाल लेंगे हम। चलो बाय। हाँ अच्छा बाय बाय। वाह वाह 50 लाख आ गए हैं सुबह घर पे। अरे कहाँ कौन है? अरे ये क्या कर रहे हैं आप? लूट रहा हूँ। अरे 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 मेरे 50 लाख लूट गया। अरे मैं बर्बाद हो गया। कोई है? मेरा बेटा आगरे का बेटा। अरे अरे कोई है? अरे भाई कोई है? कोई है भाई? कोई? मैडम जी मैंने FIR लिखवानी है। अरे ये तो बाप बेटे हैं, क्या करा तुम दोनों ने? मैडम जी मैं एक व्यापारी हूँ, राजस्थान से आ रही हूँ, और ये बाप बेटे ने मन ने चूना लगाया हुआ है। Well, what is the matter is the जल्दी करो स्टार्ट, जनरेटर is the। देखिए हुआ ये दादाजी कि मैंने 50 लाख रुपए इनको दिए धंधे में लगाने के लिए, और इन लोगों ने वादा किया कि 1 साल के बाद उस 50 लाख का 60 लाख करके ये लोग मुझे लौटाएंगे। लेकिन मैडम जी इनकी नीयत खराब है। 1 घंटे बाद मुझे फोन करके कहते हैं कि वो सारा का सारा पैसा चोरी हो गया। अरे नहीं मैडम, मैं सच कह रहा हूँ मैडम, वो पैसे से भरा बैग मेरे हाथ से कोई चुरा के ले गया मैडम। पहले तो मैंने ये बताओ, कोई सबूत वगैरह है तुम्हारे पास, कोई गवाह प्रूफ कि तुमने इन्हें पैसे दिए? मैडम जी आप भी कमाल करते हैं, व्यापारी हो मैडम जी, ऐसे थोड़ी है। ये देखिए कागज है, कॉन्ट्रैक्ट है जी, इसमें लिखा है कि ये लोग 50 लाख का 60 लाख करके मुझे लौटाएंगे। अब मुझे मेरे पैसे चाहिए। अंकल जी ऐसा है, पैसे तो तुमने इनसे लिए हैं और इन्होंने तुम्हें दिए हैं, हमारे हाथ में एग्रीमेंट है।
अब तुम्हारा घर बिके या तुम बिक जाओ, पैसा तो लौटाना पड़ेगा वरना जेल में डाल दूंगी दोनों बाप बेटों को। वेल, खत्म हो गया है तुम्हारा खेल इज़दा, अब तुम्हें जाना पड़ेगा जेल इज़दा। अरे दादाजी जेल मैं क्यों जाऊंगा? जेल जाना है तो ये जाए, और फिर पैसे इन्होंने खोए हैं तो ये भरे कैसे भी, कहीं से भी। मैं अपनी दुकान और मकान दोनों में से कुछ नहीं बेचूंगा, क्योंकि वो तो इन्होंने मेरे नाम कर दिया है ना। अरे अरे बेटा, तू ये क्या बोल रहा है बेटा? मैंने तुझ पे यकीन करके तेरे प्यार में अपना सब कुछ तेरे नाम कर दिया और तू मुझे धोखा दे रहा है। वाह अंकल जी, तुम्हारा बेटा आगरे का पेठा, ये तो कोल्हापुर की मिर्चा निकला। वेल, इस पे ही था तुमको नाज इज़दा, इसने अपना दिखा दिया असली रंग आज इज़दा। चलो भाई गोपी, बहुत बातचीत हो गई, अब अंकल जी को जेल में डालो, चलो ठूसो जेल में। रुक जाइए, रुक जाइए। मेरे होते हुए मेरे डैडी को कोई जेल नहीं ले जा सकता। डैडी, मैं अब आ गई हूँ और मैं आपके 60 लाख रुपए चुकाऊंगी दिन के उजाले में। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? तुम इतने सारे पैसे कहाँ से चुकाओगी? डैडी, आप हमेशा से ही मेरे पढ़ाई के खिलाफ थे और मेरा सपना था कि मैं एक फैशन डिजाइनर बनूं, और इसलिए आपसे चुप कर मैंने इंटरनेट पर अपनी बनाई हुई डिजाइन एक कंपटीशन में उतार दी और मुझे फर्स्ट प्राइज मिला है, वो भी 1 करोड़ रुपए का। और इसी 1 करोड़ रुपए से मैं आपका 60 लाख रुपए चुकाऊंगी। वाह भाई वाह, आई लाइक दिस। मन ने घना गर्व हो रहा है, खुशी हो रही है यो अनाउंस करते हुए कि अंकल जी बेटा और बेटी के फर्क में एकदम जो लीन हो रहे थे, आज वही बेटा आपको धोखा दे गया, बीच मझधार तुम्हारा हाथ छोड़ गया और काम आई तो वो बेटी जिसकी पढ़ाई के तुम खिलाफ थे। कुछ सीखा अभी या अभी भी जो है एकदम पट्टी बंदी आंखों पे? मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। मुझे इस बात का एहसास हो गया कि बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं होता। वाह वाह वाह, क्या बात है अंकल, क्या बात है। यही तो आपको एहसास दिलाना था और इसी के लिए हमने ये सारा का सारा ड्रामा किया था, ताकि आपको पता चले कि आपका ये बेटा कितना बड़ा बेवकूफ है। वेल, वो नोट और लुटेरा था नकली इज़दा, आई लाइक बेसन की चकली इज़दा। वो लुटेरा था गोपी और ये सेठ जी हैं गुलगुले। दिखाओ भाई। भाई ऐसा है, लेकिन ये जो सस्पेंस है हमारे लिए भी जो है एकदम एक सरप्राइज एलिमेंट था। वो यो है कि हमें ना बेरा था कि यो छोरी यानी तुम्हारी बेटी एकदम एंड टाइम पे एंट्री मारेगी और तुम्हारी जो है जान बचाएगी, यानी तुम्हारा कर्ज चुकाएगी। भाई वेरी नाइस यार, मजा आ गया। मतलब आज तो तैने जो है दुनिया की तमाम बेटियों का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। हाँ, शाबाश बेटी, मुझे तुम पे गर्व है बेटी। आज के बाद मैं तुझे पढ़ाऊंगा, तुझे आगे बढ़ने में तेरी मदद करूंगा और तेरी शादी तभी करूंगा जब तेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। मेरा बेटा आगरे का पेठा। भाई ये बहुत बढ़िया डिसीजन है, लेकिन एक बात इसमें यह है हमारा सजेशन कि वो जो छोरा है भाई वो छोरा जीजू वो इससे घना प्रेम करे और वो एक अच्छा छोरा है, और आज के कलयुग में जो है ना छोरे बढ़िया वाले मिलते ना है कोई हैं। तो हमारा यो कहना है कि इनकी सगाई कर दो बालकों की। क्यों भाई? ओ जीजू बाहर आ। देखो भाई कितना डैशिंग, स्मार्ट, मतलब मास्टरपीस, गुड लुकिंग, क्यूट, रोटाउंड, स्वीट, हैंडसम। मैडम क्या आप बच्चे की जान लोगे क्या? ओके एनीवेज, मैं वेट करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, सगाई के बाद जितने साल पढ़ना चाहती हो उतने साल पढ़ लो, लेकिन उसके बाद आई विल कॉल यू। वाह भाई, ये हो गया स्टोरी का दी एंड इज द। अब बजेगा इन दोनों की शादी का बैंड इज द।